शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली बड़ी खबर आपको बोकारो से बता दें, जहां 16 साल की छात्रा को जान से मारने की धमकी दी गई है। दरअसल रुस्तम नाम का एक युवक है जो लगातार उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। बात करने से उसने इनकार किया और उसके बाद से लगातार धमकी मिल रही है। आरोपी छात्रा को ये लगातार परेशान कर रहा है। परिजनों को भी जान से मारने की धमकी रुस्तम के द्वारा दी गई है। छात्रा के घर वालों ने परिजनों से इस बात की शिकायत तो की। पीड़ित छात्रा ने प्राथमिकी भी दर्ज कराई। आरोपी युवक रुस्तम इस वक्त फरार चल रहा है। बीएस सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां 16 साल की छात्रा को एक मुस्लिम युवक जिसका नाम रुस्तम है वो लगातार धमकी दे रहा है। दरअसल इस छात्रा ने उससे बात करने से इनकार कर दी और उसके बाद से ये धमकी उसको और उसके परिजनों को भी लगातार दी जा रही है। छात्रा के घर वालों ने परिजनों से शिकायत की है। पीड़ित छात्रा ने प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। पूरा मामला बीएस सिटी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, ये बताइए कि पहले एक तरफ अंकिता के मामले को ठंडे हुए अभी 48 घंटे का वक्त भी नहीं बीता है, एक तरफ शाहरुख की चर्चा लगातार की जा रही है और दूसरी ओर रुस्तम, आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जिस तरह से यह मामला सामने आया है और जिस तरह से लगातार झारखंड में इस तरह की घटनाएं घट रही है, उसके बाद इस घटना के सामने आने के बाद परिजन काफी भयभीत हैं और परिजनों ने इसकी शिकायत महिला थाने में की। महिला थाना पुलिस ने जरूर इस मामला दर्ज कर लिया है और जो पीड़ित पक्ष है उसके बगल में ही आरोपी भी रहता है, तो उसे इसके घर में भी दबिश दी है, लेकिन वो फिलहाल फरार है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 1 वर्ष से इस छात्रा को वो तंग करता था, छेड़छाड़ करता था, बीच सड़क पर रोककर उससे बात करने की प्रयास करता था, जब इसकी शिकायत परिवार वालों ने जो आरोपी है उसकी मां से की तो ये काफी पहले झगड़ा लगने लगी। उसके बाद जब इन लोगों ने दबाव डाला तो वो अपने बेटे को बाहर भेज दी कमाने के लिए। जब वो कमा पटा है तो कल फिर से इस घटना को उसने अंजाम दिया है। जो लड़की है वो कंप्यूटर का क्लास करने जा रही थी, इसी दौरान जो आरोपी है रुस्तम, उसने उसको रोका और उसके साथ छेड़छाड़ की और फोटो वायरल कर देने की धमकी दी और जान से मारने की धमकी। ये बताइए कि क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला है? क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये प्रेम प्रसंग नहीं, ये एक तरफा प्रेम का मामला है, क्योंकि लड़की नहीं चाहती है कि इस तरह की कोई प्रेम उससे करे, लेकिन जो आरोपी है वो लगातार उसको अपने प्रेम जाल में फंसाने के और उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। और जो अगल बगल के पड़ोसी हैं उनका भी कहना है कि युवक जो है काफी बदमाश है और इस तरह लगातार जो लड़ाई झगड़ा करते रहता और इस प्रकार की बात सामने आई है। हम कह सकते हैं कि पुलिस ने जरूर समय रहते एक्शन लिया है, लेकिन 1 वर्ष से जब यह मामला चल रहा था उसके परिजन लगातार हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उनकी 4 लड़कियां ही हैं और ऐसे में वो पूरा परिवार दहशत में है। हालांकि पुलिस ने जरूर यह आश्वासन दिया है कि आप को कुछ नहीं होगा। पुलिस लगातार उस युवक के गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो जो आरोपी है वो यहाँ से फरार है। अब देखना है कि पुलिस कितने जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर पाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बोकारो से आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, जहां 16 साल की युवती को एक रुस्तम नाम के युवक के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां 16 साल की छात्रा को लगातार धमकी दी जा रही है। झारखंड में लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। एक तरफ अगर हम अंकिता मामले की बात कर लें तो इसी तरह के प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। एक तरफा प्यार में अंकिता की हत्या कर दी गई और दूसरी ओर एक बार फिर से एक छात्रा को धमकी दी जा रही है। छेड़ता था मेरा, हम बार बार समझाते थे कि देखो बाबू, ये मत सोचो कि हम अकेले हैं, हम लड़की वाले हैं, हम तुमको बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बोलता था कि जाओ जो करना है कर लो। उसको धमकी देना, नेट पे फोटो एडिट करके छोड़ना, नहीं बात करने पे पूरा फेसबुक में फ़ोटो छोड़ना, यही सब धमकी देता था। पढ़ने जाती है तो पढ़ने नहीं जाने देता था, कंप्यूटर क्लास और धमकी देता था, बाइक से जहाँ तहाँ घेर लेता था।
और इसी बीच राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां 25 कार्टन शराब के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ से बता रहे हैं, जहां ट्रक से 25 कार्टन शराब की बरामदगी की गई और 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ साथ एक ट्रक से शराब की जब्त की गई है। एम्स गोलंबर के पास ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं फुलवारी शरीफ से, जहां 25 कार्टन शराब की बरामदगी एक ट्रक से की गई है। इसके साथ ही शराब के 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एम्स गोलंबर के पास ये पूरी कार्रवाई की गई है। और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार करने की जो ये बात सामने आ रही है, भ्रष्टाचारियों को बचाने का ये जो आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है वो गलत है। भ्रष्टाचारियों को कोई भी नहीं बचा रहा, भ्रष्टाचारियों को कोई बचा भी नहीं सकता। पीएम के बयान पर सीएम की ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अटल बिहारी सबका ख्याल रखते थे, ये बातें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप पूरी तरह से गलत है। भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा और भ्रष्टाचारियों को कोई बचा भी नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बड़ा बयान दिया है। भ्रष्टाचार पर सीएम नीतीश के ये बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचारियों को कोई बचा ही नहीं सकता। तो भ्रष्टाचारी को बचाएगा, खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, थोड़ा हल्का तो वो ना अपना सोचे। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन क्या बोलते हैं वो अपना बोल रहे हैं, हमको उससे क्या मतलब। चुनावी संक्रांत कर रहे हैं केवल सर। ये पोस्टर लगाया गया जदयू कार्यालय में सर। अरे आप प्रधान ही मंत्री है तो सब जगह जा नहीं सकते हैं। केरला में कौन है आप जानते नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा। और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। कोई भी साथ रहे और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ भूलते रहते हैं, सब पर ध्यान ही नहीं देते। और देखिए, भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी के बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आखिर भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों नहीं लगते। हजारों सांसद नेता ऐसे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके घर पर छापेमारी क्यों नहीं होती है। ये तमाम बातें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायकों पर छापा क्यों नहीं होता, बीजेपी विधायकों को आखिर कौन बचा रहा है। और बीजेपी के 1000 से ज्यादा विधायक सांसद हैं, आज तक उन पर छापा क्यों नहीं पड़ा है। ये बातें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने की है। उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी विधायकों पर आखिर छापेमारी क्यों नहीं होती है, क्यों उनके खिलाफ सवाल नहीं उठते हैं। दरअसल पीएम मोदी के बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा, सुनिए। 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं। एक के घर भी छापा पड़ा। ऐसे बीजेपी अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा, जो बीजेपी में जाता है वो दूसरा भुला हो जाता है। बीजेपी के लोग यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ता है, आप बताइए ना जरा। बीजेपी वालों के यहाँ क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? बचाता होगा। ये सवाल मेरे लायक नहीं, ये सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं। और चलिए अब बात करते हैं बाढ़ से बेबस जिंदगी की। सड़क पर पानी, घर में पानी, पानी से घिरी हजारों जिंदगानी। गांव से शहर तक पानी का पहरा।
पटना से मुंगेर तक जीवन ठहरा। पानी के डर से लोगों का पलायन। घर से भागकर सड़क पर ले रहे शरण। गंगा में उफान, जिंदगी परेशान। और पूरे बिहार में इस वक्त अलग अलग नदियां उफान पर है। और बात अगर गंगा नदी की कर लें तो गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसमें वृद्धि हो रही है। ऐसे में लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। गंगा नदी का पानी रिहायशी इलाकों में भी अब घुसने लगा है, जिसकी वजह से लोगों को ऊंची जगहों पर शरण लेना पड़ रहा है। अलग अलग जिलों की बात कर लें, चाहे हम भागलपुर की बात करें, खगड़िया की बात करें, इन तमाम जिलों में गंगा के जल स्तर में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। अलग अलग 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पटना के अलावा भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय में गंगा का कहर लोगों को डरा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से लोग गंगा की उफान से काफी ज्यादा परेशान हैं। हर वर्ष बिहार में बाढ़ का दंश देखने को मिलता है और इस तरह की तस्वीरें हर वर्ष देखने को मिलती है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पटना के अलावा भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय में गंगा लोगों को डरा रही है और इस उफनती धार की वजह से लोग विवश हैं अपने आशियाने को उजाड़ने के लिए और नई जगह पर जाने के लिए। एक नई शरण की तलाश में ये लोग अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और नए आशियाने का निर्माण कर रहे हैं। और देखिए, भोजपुर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में लोगों को तटवर्तीय क्षेत्रों को छोड़कर अलग अलग जगहों पर जाने की व्यवस्था सामने आ गई है और ऐसे में ऊंची जगहों पर लोग शरण लेने को विवश हो गए हैं। खासकर शाहपुर प्रखंड के दर्जनों गांव की बात कर लें तो यहां पर बाढ़ का पानी पूरी तरह फैल चुका है, जिससे ग्रामीणों की फसल तो बर्बाद हुई ही, प्रखंड मुख्यालय से उनका संपर्क भी टूट चुका है। भोजपुर में गंगा फिलहाल खतरे के निशान से 63 सेंटीमीटर ऊपर की ओर बह रही है। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने। गंगा का उफान कम होने का नाम नहीं ले रहा है, इसकी वजह से तटवर्ती इलाके बड़हरा, शाहपुर के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। इसके अलावा आरा सदर प्रखंड के भी कई गांवों तक पानी पहुंच चुका है। अभी जो गंगा की स्थिति है वो फिलहाल खतरे के निशान से 63 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा, जिसके कारण जो कई सड़कें जलमग्न हो गई है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। अभी हम मौजूद हैं बड़हरा प्रखंड के ध्रुव टोला सिन्हा रोड में, जहाँ आप देख सकते हैं कि सड़क पर पानी चढ़ा है और जो आवागमन जो है वो पूरी तरह बाधित हो चुका है। इसके अलावा जो फसल है, ये देखिए ये खेत है, इस खेत में भी पूरी तरह पानी भर चुका है और मक्के की फसल और अन्य फसलें जो लगी थी, सब्जी की फसलें, वो सारी जलमग्न हो चुकी है, यानी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। और इलाके के लोग जो हैं वो अब त्राहिमाम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं इस जगह के, बड़हरा के ध्रुव टोला के, उनसे बात करते हैं। आप लोग का भी फसल डूब गया है? हाँ, क्या क्या लगाए थे? मकई, धान सब डूब गया है। हाँ, सब्जी उब्जी भी लगाए थे। हाँ। तो कब से ये स्थिति है? ये 8 दिन से है। 8 दिन से ये स्थिति है। हाँ। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया। आवागमन भी बाधित हो गया है, पानी जो चढ़ गया रोड पे। आवागमन भी बंद हो गया। कैसे आ जा रहे हैं आप लोग? आप भी तो यहीं हेल के पानी में हेल के डाढ़ भर छाती भर पानी हो जाता है, उसके बाद हेल के हम लोग आते हैं, फसल देखते हैं जाके, सब बर्बाद हो गया है। क्या क्या लगाए थे इस बार? पपीता, उसके बाद सब्जी बहुत सारे, लौका, नेनुआ, ये सब मतलब जलमग्न हो गया है। मक्का, धान, लाखों का संपत्ति हम लोग का दह गया, पूरा बर्बाद हो गया। कब से है स्थिति? है ये स्थिति 10-15 दिन से है। आप भी तो स्थानीय है ना, ये स्थिति कितने दिनों से है? 12-13 दिन। 10 दिन से ऊपर से है ना? 10 दिन मतलब पानी लगातार बढ़ रहा है कि अभी थोड़ा घटा है? नहीं, थोड़ा सा घटा है आज। तो क्या लग रहा है, राहत मिलेगा? क्या राहत मिलेगा? अभी तो जामे है रोड, तो राहत का मिलेगा। तो कुल मिला के किसानों को या कहें स्थानीय ग्रामीणों को भी अब राहत की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सड़कें अभी भी जलमग्न हैं, आवागमन बाधित है, फसलें भी डूब गई, बर्बाद हो गई, लाखों का नुकसान भी किसानों को झेलना पड़ा है।
इसके अलावा अभी भी लोगों में जो है वो बाढ़ की का जो भय है वो भी अभी लोगों के मन में चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बड़हरा के ध्रुव टोला से मैं हिमांशु प्रवीण। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी पटना के तारामंडल में सिल्क मेले का आयोजन किया गया है और ये बेहद ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अलग अलग राज्यों से सिल्क की साड़ियां यहां ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई है और खास तौर पर महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की साड़ियां, अलग अलग वैरायटी की सिल्क साड़ियां इस प्रदर्शनी में इसे लगाया गया है। सिल्क साड़ियां ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई है और इस प्रदर्शनी में देश के कोने कोने से आए बुनकरों ने सिल्क की सभी वैरायटीज का प्रदर्शन लगाया है। कर्नाटक की कांजीवरम, बनारस की बनारसी, भागलपुर की कॉटन सिल्क और उड़ीसा की लीलम सहित विभिन्न राज्यों के सिल्क कपड़े की विभिन्न वैरायटीज एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई गई है। बाहर से आए बुनकरों का कहना है कि 60,000 तक की सिल्क की साड़ी यहां पर उपलब्ध है। वहीं खरीदारी करने पहुंची महिलाओं ने भी कलेक्शन की सराहना की और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। राजधानी में सिल्क साड़ियों का कलेक्शन एक्सपो है और ये सिल्क साड़ियों का जो कलेक्शन है ये लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। 70 स्टॉल हैं और सिल्क की जितनी भी वैरायटियाँ होती हैं, कई प्रदेशों से हैंडलूम के कलाकार हैं, बुनकर हैं, वो यहाँ पर अपने उत्पादों को लेकर पहुँचे हैं और ख़ास करके प्रदर्शनी में लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। महिलाएं पहुँच रही हैं। जो भी सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, चाहे कर्नाटका हो, राजस्थान हो या बनारस हो, तमाम जो मशहूर हैं, मशहूर जगह के यहाँ पर तमाम उत्पाद आपको मिलेंगे। और जो बुनकर हैं, चाहे बनारस हो, कर्नाटका हो, तमाम बुनकर यहाँ हैं, अपने उत्पादों को लेकर पहुँचे हैं और जितने भी बेहतरीन उत्पाद हैं उन उत्पादों का यहाँ कलेक्शन है। क्या क्या है आपके दुकान? मेरे पास टिश्यू सिल्क है, बनारसी खड्डी जॉर्जेट है, मुगा है, तसर है, सारे प्रकार की साड़ी है मेरे पास, जो कि हैंडलूम की सभी है। कितना दिन लगता है एक साड़ी में? आपको लगता है 15 से 1 महीना लगता है वन साड़ी बनाने में, और खुद ही बनाते हैं सर। रेंज कितना है? रेंज 1500 से स्टार्टिंग है और 1500 से 65 का साड़ी है। खुद बनाते हैं, घर पे खुद ही व्यूवर्स हैं, बताया नहीं कि पूरा खानदान उसी में पला है, तो हम ही ना बनाएंगे सर। तो जो लोग यहाँ से पहुँचे हैं, जो अपने उत्पादों को लेकर पहुँचे, खुद से बनाते हैं, खुद से यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं, यहाँ महिलाएं भी हैं, उनसे पहुँचेंगे। ये वाली क्या, भी क्या 2000 पसंद आया? पहुँचे हैं यहाँ पर? नहीं, हर चीज़ अच्छा है। सो भीड़ काफ़ी कम है तीज की वजह से, और ये यहाँ मैं प्राय शुरू से आती रही हूँ। कलेक्शन है वो? हाँ, कलेक्शन, हाँ, ये या मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो जो यहाँ खरीदारी के लिए महिलाएं पहुंची, उनका भी कहना है कि एक छत के नीचे तमाम सिल्क के कलेक्शन मिलते हैं, वो उनको काफ़ी पसंद आ रहा है। दुकानदारों का भी कहना है कि जो भी सिल्क के जो मशहूर कलेक्शन हैं वो खुद से बनाते हैं, खुद से यहाँ पर लेके पहुंचे हैं और अच्छा खासा रिस्पांस है। ग्राहकों का भी रिस्पांस है, जो दुकानदार है उनका भी अच्छा खासा रिस्पांस है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। खबर जमशेदपुर से, जहां टाटा जूलॉजिकल पार्क में एक तेंदुए की मौत को लेकर वन विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल नर तेंदुए की मौत हो गई है और इसी को लेकर जू प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आई है। वन पदाधिकारियों की जांच कमेटी ने जू में बाढ़ को लेकर जानवरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए और उनकी कई तरह की खामियों को गिनवाया है। इस पर वन विभाग ने गंभीरता दिखाई है और सुधार नहीं होने पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। वन पदाधिकारी के मुताबिक जू प्रबंधन को जानकारी थी कि तेंदुआ लंगड़ा रहा है और इसके बावजूद उसे बाढ़ से पहले सुरक्षित निकालने का इंतजाम नहीं किया गया, जिस वजह से पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। अब तेंदुए की मौत की रिपोर्ट पर जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया आगे की कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले साल 2018 में 2 बाघों की मौत के बाद टाटा जू को सुधार के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बाद भी हालातों में किसी तरह का कोई सुधार नहीं देखने को मिला। एक्शन प्लान में उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स मेंशन किए थे। उसमें भी अगर हम देखें तो लैप्सेस के रूप में जैसे उन्होंने मेंशन किया है, एक एग्जांपल है कि फर्स्ट फ्लोर एक क्रिएट करना था तो उसकी जगह पे केवल एक छज्जा बना दिया गया है, या वुड के स्टेयर्स बनने थे तो स्टेयर्स की जगह केवल वुड के पीसेस को रख दिया गया है। तो इस तरह के लैप्सेस का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। और देखिए, इसी बीच सरायकेला से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां 2 नक्सलियों में मुठभेड़ हुई और नक्सलियों को मारकर गिरा दिया गया है। सरायकेला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुचाई में नक्सलियों में आपस में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मृत नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है।
अनलदा के गिरोह में ये मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको सरायकेला से दे रहे हैं। सरायकेला से ये बड़ी खबर, कुचाई में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। मृत नक्सलियों में एक महिला नक्सली शामिल है। अनलदा के गिरोह से ये मुठभेड़ हुई है। और खबर हजारीबाग से, कहते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ, और इसी को लेकर के ये तस्वीर सामने आई है जहां हजारीबाग में लोगों ने आपसी सहयोग में मिलकर नाले पर एक पुल का निर्माण किया है। दरअसल बड़का गांव के आदिवासी बहुल पंजडा गांव के ग्रामीणों ने आपसी सहयोग नाले पर लकड़ी पुल का निर्माण किया है, जिससे बरसात के दिनों में लोगों को प्रखंड मुख्यालय तक जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रामीणों के आपसी सहयोग से तैयार पुलिस का जायजा लिया हमारे सहयोगी जावेद खान ने। अभी मैं मौजूद हूं हजारीबाग जिले के अति सुदूरवर्ती बड़का गांव प्रखंड के दूधमटिया नाला के पास। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पटरा पुल ग्रामीणों ने श्रमदान कर बनाया है। चूंकि पचंडा के ग्रामीणों को बरसात के दिनों में काफ़ी घूम करके आने जाने को मध्य होना पड़ता है। ऐसे में मजबूरी में पचंडा के ग्रामीणों ने इस पटरा पुल का निर्माण श्रमदान से किया। आप देख सकते हैं पटरा पुल को किस तरह से ग्रामीणों ने बनाया है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में वे टापू के रूप में उनका गांव तब्दील हो जाता है। क्योंकि एक ओर हहारो नदी है, दूसरी तरफ दूधमटिया नाला है जो 3 किलोमीटर दूर है, और यही एक रास्ता है जो पचंडा को बड़का गांव प्रखंड मुख्यालय से जोड़ता है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन पचंडा गांव के ग्रामीण अभी तक पुल और सड़क के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में एक ग्रामीण से बात करें, क्या दिक्कत यहाँ बताइए। देखिए, यहाँ आज 75 साल बीत गया और हम लोग गरम गाथी बहुल क्षेत्र में है आदिवासी का, और हमने चाहा कि अगर सरकार आदिवासी का बना तो हमको पुल पुलिया रोड बन जाएगा मगर अभी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।